नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन और आंसर। अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जिसका यूज फ्लो मेजरमेंट के लिए, लेवल मेजरमेंट के लिए और प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो वह इंस्ट्रूमेंट है डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर। डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर एक ऐसा ट्रांसमीटर है जिसका यूज प्रेशर मेजरमेंट के लिए भी किया जाता है, मतलब पीटी के रूप में यूज़ किया जाता है प्रेशर ट्रांसमीटर के रूप में, और उसी ट्रांसमीटर का यूज फ्लो मीटर ट्रांसमीटर के रूप में यूज किया जाता है, और उसी इंस्ट्रूमेंट को एलटी के रूप में यूज किया जाता है, मतलब लेवल ट्रांसमीटर के रूप में यूज किया जाता है। अब अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ओरिफिस प्लेट कितने प्रकार का होता है। अभी ओरिफिस प्लेट क्या है उससे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर यूज होता है वो सभी एक ओरिफिस प्लेट के द्वारा फ्लो को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब ये जो डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर है ये तो एक ट्रांसमीटर है, लेकिन इसका जो एलिमेंट है जिसे फ्लो एलिमेंट बोलेंगे या प्रेशर एलिमेंट बोलेंगे, तो जो फ्लो एलिमेंट होता है इसका वो ओरिफिस प्लेट होता है। ओरिफिस प्लेट एक फ्लो एलिमेंट है। तो फ्लो एलिमेंट जो ओरिफिस प्लेट है वो कितने प्रकार का होता है? तो ओरिफिस प्लेट 4 प्रकार का होता है। अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ओरिफिस प्लेट कौन कौन से होते हैं उसके नाम बताइए। तो 4 प्रकार के जो ओरिफिस प्लेट होते हैं वे हैं कंसेंट्रिक, इसेंट्रिक, सेगमेंटल और क्वाड्रेंट। मतलब कंसेंट्रिक ओरिफिस प्लेट, इसेंट्रिक ओरिफिस प्लेट, सेगमेंटल ओरिफिस प्लेट और क्वाड्रेंट ओरिफिस प्लेट। ये 4 प्रकार के ओरिफिस प्लेट नॉर्मली यूज किए जाते हैं डिफरेंशियल प्रेशर डिफरेंस करने के लिए, मतलब डिफरेंशियल प्रेशर के लिए। ये सभी 4 प्रकार के ओरिफिस प्लेट यूज होते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ट्रांसमीटर, इसमें मैनिफोल्ड यूज किया गया है। मैनिफोल्ड भी कई तरह के आते हैं, जैसे 3 वाल मैनिफोल्ड, 4 वाल मैनिफोल्ड, 5 वाल मैनिफोल्ड, 2 वाल मैनिफोल्ड भी होता है जो पीजी में या पीटी में यूज करते हैं। लेकिन यहाँ जो ट्रांसमीटर है ये डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर है। मतलब ये जो प्रेशर ट्रांसमीटर है यह एफटी के रूप में यूज होता है। एफटी के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है, आप देख करके पहचान सकते हैं। आपसे अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो ट्रांसमीटर है इसको देख कर बताइए कि यह गैस लाइन में यूज हुआ है या लिक्विड लाइन में। आप यहाँ पे देखिए तो आप देखेंगे कि ये जो ट्रांसमीटर है वह प्रोसेस लाइन से एबव इंस्टॉल हुआ है। मतलब प्रोसेस लाइन नीचे है, उसका ओरिफिस प्लेट जो है वो नीचे लगा हुआ है और ट्रांसमीटर हाइट पर लगा हुआ है। मतलब ये गैस लाइन में लगा हुआ है। यहीं पे अगर ये इसी ट्रांसमीटर को लिक्विड लाइन में लगाना होगा तो कहाँ पे लगेगा? तो जो ओरिफिस प्लेट जो आप देख रहे हैं पाइपिंग में लगा हुआ, वो ट्रांसमीटर को वहाँ से डाउन में, मतलब नीचे इंस्टॉल करेंगे। मतलब कि ओरिफिस प्लेट ऊपर रहेगा और ट्रांसमीटर नीचे रहेगा लिक्विड लाइन में। क्यों? क्योंकि लिक्विड हमेशा नीचे की तरफ फ्लो होता है, इसीलिए जो लिक्विड लाइन में ट्रांसमीटर इंस्टॉल होता है वह हमेशा ओरिफिस प्लेट से नीचे लगा होता है, इंस्टॉल होता है। डीपी टाइप ट्रांसमीटर एक ऐसा ट्रांसमीटर है जिसे प्रेशर, फ्लो और लेवल प्रोसेस वेरिएबल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ओपन टैंक और क्लोज टैंक है वहाँ पे जो डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर यूज होता है वो किस लिए यूज होता है? तो वहाँ पे प्रेशर के लिए भी यूज हो सकता है, या ओपन टैंक या क्लोज टैंक है तो वहाँ पे लेवल मेजरमेंट करने के लिए भी यूज हो सकता है। अभी आप इस फोटो में देख रहे हैं एक ट्रांसमीटर यूज हुआ है जिसमें 2 ट्यूबिंग किया हुआ है, एक हाई साइड और दूसरा लो साइड।
तो यहाँ पे जो हाई साइड और लो साइड में जो दो ट्यूबिंग किया हुआ है, क्यों किया हुआ है? क्योंकि ये क्लोज टैंक में लगा हुआ है। यही अगर ओपन टैंक में होगा तो केवल इसके हाई साइड में ट्यूबिंग कनेक्ट होगा और जो लो साइड होगा वो एटमॉस्फेयर में ही उसको ओपन छोड़ दिया जाता है। अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो मैनिफोल्ड होते हैं उसमें जो 3 वाल्व मैनिफोल्ड, 4 वाल्व मैनिफोल्ड या 5 वाल्व जो मैनिफोल्ड होता है वो क्यों यूज किया जाता है? तो ये जो 3 वाल्व मैनिफोल्ड है इसमें 2 वाल्व जो होता है वो आइसोलेशन के लिए होता है और एक जो वाल्व होता है वो इक्वलाइजेशन के लिए होता है। वहीं पे अगर 5 वाल्व मैनिफोल्ड होगा तो उसमें 2 वाल्व जो होगा उसका वो आइसोलेशन के लिए होगा और 2 वाल्व ड्रेन के लिए होगा और एक वाल्व उसका ये इक्वलाइजेशन के लिए होगा। इस तरह यूज किया जाता है। अगर कुछ ऐसे भी मैनिफोल्ड हैं जिसमें केवल 2 ही वाल्व होता है, जैसे पीजी प्रेशर गेज में एक मैनिफोल्ड लगाते हैं कभी कभी, तो वहाँ पे जो या पीटी में भी लगता है वो जो मैनिफोल्ड होता है उसमें 2 वाल्व मैनिफोल्ड यूज किया जाता है। एक आइसोलेशन के लिए और दूसरा ड्रेन या वेंट के लिए यूज किया जाता है। अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि कुछ शॉर्ट फॉर्म के नाम पूछे जाते हैं, जैसे पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल होता है उस लिक्विड में कितना है। दूसरा पीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब पूरा नाम क्या होता है? तो पीआईडी का पूरा नाम होता है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव्स। पीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीवी का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस वैल्यू। एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसपी का फुल फॉर्म होता है सेट पॉइंट। पी एंड आईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पी एंड आईडी का फुल फॉर्म होता है पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। हार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हार्ट का फुल फॉर्म होता है हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।